हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 स्टोरी ऑफ वॉल्स। स्टोरी ऑफ वॉल्स यानी कि ये चैप्टर के इसके अंदर हम वॉल्स यानी दीवारों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मतलब पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे उनके जो किलेस होते हैं ना, उनका जो मतलब जो हाउस होता था जिन्हें हम किला बोलते हैं, इंग्लिश में फोर्ट बोलते हैं जिससे, तो उसकी जो दीवारें होती है वो किस तरीके की होती है और कितनी मजबूत होती है वो इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको चैप्टर के अंदर यहाँ पे आपको रिचर्ड्स अपर कोट यानी कि एक कोट यानी जो एक फोर्ट होता है, किला होता है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है जो जूनागढ़ के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अपर कोट जो फोर्ट है वो जूनागढ़ में आया हुआ है और वो जो मतलब यीशु ख्रिस्त थे उनके पहले यानी कि 1319 में मतलब 319 के टाइम ये बनाया गया था। और ये जो था किला वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके ज़माने में बनाया गया था। और उसमें 1976 यानी कि 976 की जो ईस्वी सन थी उसमें थोड़े बहुत जो है चेंजेस है वो किए गए थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में ही आज पढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे है रीच द अपर कोट यानी हम अपर कोट पहुँच गए। फाइनली टुडे वी वेंट आउट विद दादी टू सी अपर कोट नियर जूनागढ़ सिटी। आज हम फाइनली दादी के साथ है जो अपर कोट है, जो किला है, वहाँ पे हम पहुँच गए जो जूनागढ़ सिटी में आया हुआ है। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग वेरियस प्लेस विद हर। जो दीदी है उसे इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत मज़ा आता है और उनके साथ साथ हमें भी अलग अलग जगहों पे जाना बहुत ही मज़ा आता है। झील से वाओ ओसम हाउ ह्यूज दिस फोर्ट इज़। जो झील है वो कहता है अरे वाह कितना अच्छा है, कितना ह्यूज यानी कितना बड़ा है ये किला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो किला है वो कितना बड़ा है, उसके बारे में झील है वो बता रहा है। देन यशपाल से एंड लुक एट वॉट अ हाइट इट इज़ बुलेट। और वो यशपाल जो है वो कहता है कि देखो इसकी हाइट है वो कितनी बड़ी है। जिग्ना से ओह लुक एट दिस डोर हैव योर एवर सीन सच अ लॉन्ग वाइड डोर। तो जिग्ना है वो कहती है कि देखो देखो इसका जो दरवाज़ा है ना उसको देखो, क्या आपने कभी ऐसे लंबा और विड यानी जो चौड़ाई वाला जो दरवाज़ा है वो क्या आपने कभी देखा है। झील से इट लुक्स वेरी हैवी। झील कहता है कि वो एकदम वज़नदार है, ऐसा लग रहा है। आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। झील बाद में ये भी कहता है कि कितने सारे लोग इस दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए लगते होंगे। जिग्ना से व्हाट डू दिस शार्प आयरन स्पोक ऑन द डोर लुक लाइक, वाई वुड दे हैव बीन पुट अप। वो जिग्ना कहते हैं कि पहले के ज़माने में ना इस तरीके के डोर होते थे और उस पर इस तरीके का एक मतलब ऐसे आयरन लगा, रोड लगा रहता है दरवाजे को बंद करने के लिए। तो जिग्ना जो वो कहती है कि इसके ऊपर ये जो एकदम शार्प है, जो नोकीला आयरन है, वो क्यों रखा गया हुआ है और वाई वुड दे हैव बीन पुट अप, और वो उसके ऊपर क्यों रखा गया है, ऐसा जो है वो जिग्ना कहती है। तो देखो यहाँ पे आपको ये एक गेट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो गेट है। ओके, दूसरे कलर से बताती हूँ स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पे देखो ये इस प्रकार का यहाँ पे गेट है। तो ये एक बड़ा सा गेट है, उसके अंदर इसे छोटा सा भी एक गेट है और गेट को बंद करने के लिए यहाँ पे आयरन की एक रोड लगाई रहती है। झील से लुक एट दिस थिक वाइड वॉल्स। फिर जो झील है वो कहता है कि देखो ये जो वॉल है यानी कि ये जो दीवार है वो कितनी थिक यानी कि मोटी है और चौड़ी है। तो यशपाल से आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। यशपाल कहता है कि सही में मैंने आज तक कभी इतनी मोटी दीवार नहीं देखी। जिग्ना से एट सम प्लेसेस दिस वॉल प्रोटेक्ट इन अ सर्कुलर स्पेस टूवर्ड द फोर्ट, आई वंडर वाई इज इट। तो जिग्ना कहती है कि कुछ कुछ जगह पे तो ये जो दीवारें हैं वो एकदम सर्कुलर शेप में है यानी कि गोल गोल राउंड के शेप में है।
वो क्यों क्या काम में लगती होगी? तो दीदी से इट इज़ कॉल्ड बेस्टियन, वो कहते हैं इसे गेट बोलते हैं। सी दे आर इवन हायर देन द वॉल, और वो जो है वो वॉल से भी बड़े बड़े होते हैं। देर आर मैनी बेस्टेन इन द outer wall of the fort, thick walls, huge gate, and so many bastions. How strong measures have been taken for the protection of the fort? वो कहते हैं कि कितनी सारी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े गेट हैं और कितने सारे ऐसे घड़े हैं जो इस किले को प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है, देन यहाँ पे आपको बोला गया है थिंक, यानी कि सोचो। वाई वेर बिसेड मेड इन द फोर्ट वॉल, कि जो ये गढ़ है वो इस जो किला है इसके ऊपर क्यों बांधा गया है? तो इट इज़ पॉसिबल द प्रोटेक्ट द फोर्ट ओनली व्हेन सोल्डर कुल सी अप टू ग्रेट डिस्टेंस. Bastions are useful for the purpose, so they used to bastions made in every fort wall. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो, ये छोटी छोटी सी जो बारियाँ आपको दिख रही है, फिर ये जो घड़ ऊपर दिख रहे हैं, तो वो क्यों बनाए गए हैं? तो वो इसलिए कि जो सोल्डर्स है वो पूरे जो फोर्ट है, किला है, उसे प्रोटेक्ट कर सके और वो बाहर दूर दूर तक के एरिया को वो देख सके। देन है वाई वेर बिग हॉल्स मेड इन द फोर्ट, उस ये जो गढ़ बनाया गया है उसके अंदर जो बड़े बड़े छेद क्यों बनाए गए? ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो छेद है, तो बोलते हैं वो क्यों बनाए गए? तो सोल्डर गार्डिंग द फोर्ट कुल सी थिंग्स द डिस्टेंस थ्रो द बिग हॉल्स मेड इन बेस्टिन द वुड अलर्ट द अबाउट एनी अटैक इवन बिफोर इज एक्चुअली हैपन, देयर बी गिवन देम टाइम टू प्रिपेयर देयर डिफेंस। मतलब कि जो है ये जो छोटे छोटे जो हॉल्स बड़े बड़े जो हॉल्स रखे गए हैं उसकी वजह से जो सोल्डर है वो दूर डिस्टेंस से अगर कुछ भी अटैक होता हो या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे सॉल्व कर सके और अपने आप को बचा पाए, इसलिए वो ये जो गढ़ है उसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े जो है वो हॉल्स होते हैं। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लुकिंग फ्रॉम अ स्ट्रेटिंग फेल्ट वॉल एंड द बिसेंट एट द हाइट, कि जो स्ट्रेटिंग फ्लैट जो वॉल है, मतलब सीधी सीधी जो दीवारें हैं उसमें से, और ये जो गढ़ के ऊपर की जो हाइट है उसमें से देखने का क्या डिफरेंट है? तो ऑन लुकिंग ओवर स्ट्रेटिंग felt wall one can have limited range of Venus that which directly in form, मतलब हम उससे जो कुछ डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं, पर जब हम हाईअप यानी कि जो घड़ के ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ से है, तो हम दूर दूर तक जो है वो देख सकते हैं। देन है हाउ वुल द सोल्डर फाइंड पीपिंग फ्रॉम द हॉल्स इन द बेस्टेंस यूजफुल विल अटैक्टिंग, कि जो सोल्डर है वो क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हॉल्स में से देखने के बाद, मतलब घड़ के हॉल्स को देखने के बाद अपने जो उसके ऊपर जो अटैक होता है उसके लिए वो क्या पिपिंग कर सकते हैं? तो विल अटैक्टिंग फ्रॉम द हॉल्स इन द बेस्टेंस सोल्डर प्रोटेक्टिंग द फोर्ट वुल themselves be sure behind the shoot and strong wall on the fort. Then next यहाँ पे है so much inside the front, जो फोर्ट है, किला है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। झील से was this fort built by the king for his own रेसिडेंस, हाउ ओल्ड इज दिस, जो झील है वो कहता है कि ये जो फोर्ट है वो कौन से राजा ने अपने घर के लिए बनाया होगा और वो कितना पुराना है। जिग्ना से यस आई हैड दैट इज द फोर्ट वॉज बुलेट
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कि जिग्ना है वो कहती है कि मैंने सुना है कि ये जो फोर्ट है, ये जो किला है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाया गया था। दीदी से दिस इज़ अ वेरी ओल्ड फोर्ट, वो बहुत ही पुराना किला है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट वॉज कम्प्लीटेड इन BC 319, मतलब BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस, मतलब क्रिस के ज़माने के पहले। वो 1319 के अंदर ये जो किला है वो बना था। बट रिमाइंड डिस्ट्रॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम लेटर ऑन इन 1976 AD, यानी कि यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद। इट वॉज रिनोवेटेड, और उसमें थोड़ा बहुत रिनोवेटेड उसे किया गया था। मैनी रूल्स रूलेड हियर एंड मेड चेंजिंग इन द फोर्ट एज दे डिस्कर्ड वॉज। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन थे, वो उसके बाद थोड़े थोड़े उसमें चेंज आते गए। झील से ओह सी देयर इज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट ऑन दिस बोर्ड। झील कहता है कि देखो वहाँ पे जो बोर्ड है ना, उस पे इस किले का नक्शा बनाया गया है। यशपाल से दिस मैप शो ट्रीज, स्टेप वॉल्स एक्सेट्रा एंड लुक देयर आर सम प्लेसेस टू। यशपाल कहता है कि इस मैप के अंदर हमें ट्रीज है, स्टेप वॉल्स है, वॉल्स है, एक्सेट मतलब वगैरह वगैरह, उसके अंदर सारी जो प्लेसेस है वो हमें देखने को मिल रही है। झील से दिस मीन्स दैट नॉट ओनली द किंग बट मैनी अदर्स वुड लिव इन द फोर्ट। तो झील कहता है कि खाली उससे पता चलता है कि खाली जो राजा है वही इस किले के अंदर नहीं, पर बहुत अलग अलग लोग हैं वो इस किले के अंदर रहते थे। जिग्ना से इट मिट हैव बीन अ होल टाउन, मतलब ये एक छोटा सा शहर जैसा होगा। मैग्निफाइड प्लेस। यशपाल से हाउ दिस बिल्डिंग इज रियली ग्रुथ सीलिंग।